फिर से स्वागत है। हम लोग ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। जो और में क्वेश्चन है हमारा 24, ये और वाला पार्ट है। हमने उससे पहले वाला क्वेश्चन कर लिया था जिसमें हमें कॉर्ड इक्वल गिवन थी और हमें एंगल प्रूव करने थे, वो वाला हमने कर लिया था। हम इसका और वाला पार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर इक्वल प्रूव दैट में यहाँ पे क्या गिवन है कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, एक ट्रापेजियम क्या होता है, ट्रापेजियम में दो साइड्स जो है पैरेलल होती है। जैसे ये इसके पैरेलल है लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं है, इक्वल है, ठीक है। ट्रापेजियम में हमें पता है कि तरीके का शेप होता है जिसमें ये दोनों पैरेलल होती है और ये दोनों इक्वल होती है, ठीक है बेटा। तो हमें इसको प्रूव करना है साइक्लिक। साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या होता है, साइक्लिक प्रूफ करने के लिए अपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अपोजिट एंगल्स यहाँ पे क्या है, एंगल ए और एंगल सी, या फिर एंगल डी या एंगल बी। इनको अगर हम इनका सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, ठीक है। तो जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जीएनसीटी का, इस वाई आप गूगल पे जाकर जीएनसीटी की साइट से भी जो है डाउनलोड कर सकते। मैं इसका लिंक दे दूंगी, मतलब इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। चैनल का नाम गोदावरी एजुकेटर्स का नाम से ही है, @गोदावरी एजुकेटर्स सर्च करेंगे, उसमें आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। देखिए, तो हम इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, गिवन क्या है हमें, ABCD इज अ ट्रापेजियम, और हमें गिवन है AD बराबर BC। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम AM and BN परपेंडिकुलर टू BC। हमने ये जो BN और AM है परपेंडिकुलर लिया है, परपेंडिकुलर क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पे हमें टू प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा, जब ये अपोजिट एंगल्स, एंगल A बराबर एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री के बराबर हम प्रूफ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। सॉल्यूशन में देखेंगे, हमने पहले क्या ले लिया, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ADM और BCM, ABM, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या हमें इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि AD बराबर है BC के, ये हमें गिवन था। एंगल BNC बराबर है एंगल AMD के, ईच 90 है, ठीक है। और AMB बराबर है किसके, BN के। तो बराबर है क्योंकि पैरेलल साइड्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल दूरी पर ही होती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट कर सकता है। अब जरा देखेंगे, हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, जहां पर भी 90 डिग्री आ जाता है वो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से होता है, ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCN के बाय RHS रूल। RHS रूल क्या कहता है, जहां पर भी हमने 90 डिग्री का ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा है वहां पे RHS रूल लगता है, और इससे हमारा एंगल ADC बराबर हो गया एंगल BCD के बाय CPCD, ठीक है। ये हमारा एंगल A बराबर हो गया एंगल B के, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं
ठीक है, शॉर्टकट में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी एंगल डी बराबर हो गया एंगल सी की। ठीक है, अब जरा देखेंगे एंगल ए, पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं ताकि तुम्हें डाउट ना हो कि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, ए डी ट्रांसवर्सल है, ए प्लस एंगल डी क्या होगा 180 होगा। क्यों होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, सॉरी को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो एंगल ए है किसके बराबर है, एंगल ए और डी, यहाँ पे डी सी के बराबर था तो हम डी की जगह पे सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर था एंगल सी के, यहाँ पे हमने वन रख दिया फ्रॉम वन, तो हमने यहाँ पे डी की जगह पे क्या रख दिया सी रख दिया, और यही हमें प्रूव करना था कि इनका सम क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, इनका सम हमें क्या प्रूव करना था 180 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक, ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को समझ में आया। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 25, ये और वाला पार्ट था 24 का क्वेश्चन पेपर, तुम्हें मैं आज लिंक में डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 351 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर। हम जरा ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। जरा हम इसको प्लस करेंगे, 701 1 बचेगा, 701 इज आवर आंसर। समझ में आया सभी को? जस्ट हमें फॉर्मूला पुट करना है, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी वन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला लगाया, ए हमारे 131 है, 351 है, और बी हमारे पास 350 है, हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ पे हमने माइनस की पुट करी, जब 51 से 50 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 1701 आ जाएगा। जब इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दिस इज अवर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सेक्शन सी पे आ जाएंगे हम।